जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। जो तेज दूसरे इनको जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करवे के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहे में ही भलाई है। जैसे ओरे खेती को नाश करके आपू गड़ जाएं, वैसे ही वो दूसरे को काम बिगाड़वे के लिए अपना शरीर तक छोड़ दें। मैं दुष्टन को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ के प्रणाम करूं, जो पराये दूषण को हजार मुखंते बड़े रोष के संग वर्णन करें। पने उनको राजा प्रथु, जिन्होंने भगवान को यह सुनवे के लिए 10,000 कान मांगे, के समान जान के प्रणाम करूं, जो 10,000 कानंते दूसरे इनके पापन को सुने। फिर इंद्र के समान मान के उनकी विनय करूं, जिनको सुरा मदिरानी की और हितकारी मालूम दे। इंद्र के लिए सुरानी अर्थात देवतन की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारो लगे, और जो हजारा खंते दूसरे इनके दोषण को देखें। दुष्टन की जो रीति है कि वो उदासीन शत्रु अथवा मित्र काऊ को हित सुन के जर जाए। जे जान के दोनों हाथ जोड़ के जे जन प्रेम पूर्वक उनते विनय करे। मैंने अपनी ओर से विनती करी है, परंतु वो अपनी ओर से कबू ना चूकेंगे। कौवन को बड़े प्रेम से पालो, पर वो का कबू काऊ मांस के त्यागी है सके। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणन की वंदना करूं। दोनों ही दुख देवे वाले हैं, परंतु उनमें कछु अंतर कहो है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लें, और दूसरे असंत मिले तब दारुण दुख दें। अर्थात संतन को बिछुड़ना मरवे के समान दुखदाई है, और असंतन को मिलना मरवे के समान दुखदाई है। दोनों संत और असंत जगत में एक संग पैदा हुए, पर एक संग पैदा होने वाले कमल और जौं की तरह उनके गुण अलग अलग हुए। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख दे, पर जौं शरीर को स्पर्श पाते ही रक्त चूसन लगे। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार ते वारण वारो हुए, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला हुआ। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रन में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पावे। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापन की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सबको ही जाने, किंतु जाय जो भावे वह वही अच्छा लगे। भलो भलाई ग्रहण करे और नीच नीचता को ही ग्रहण करे। अमृत की सराहना अमर करवे में हुए और विष की मारवे में हुए। दुष्टन के पाप और अवगुणन की, साधुन के गुणन की कथा दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। याइते कछु गुण और दूषण को वर्णन करोगो है, चौंके बिना पहचाने उनको ग्रहण या त्याग ना है सके। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा करे हुए हैं, पर गुण और दूषण को विचार कर वेदन ने उनको अलग अलग कर दो है। वेद, इतिहास और पुराण कहें कि ब्रह्मा की जिस सृष्टि गुण अवगुणन से भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में। वेद शास्त्र ने उनके गुण दूषण को विभाग कर दो है।
विधाता ने यह जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचो है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ के गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करें। विधाता जब या प्रकार को हंस को सो विवेक दें, तब दूषण को छोड़कर मन गुणन में अनुरक्त है जाए। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता ते भले लोग साधु माया के वश में है के कबू कबू भलाई ते चूक जाएं। भगवान के भक्त जैसे वह चूक को सुधार लें और दुख दोषण को मिटाए के निर्मल यश दें, वैसे ही दुष्टु कबू कबू उत्तम संग पाए के भलाई कर दें, परंतु उनको कबू भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटे ना है। जो वेशधारी ठगे उन्हें अच्छो साधु को सा वेश बनाए देख के वेश के प्रताप ते जगत पूजे, पर एक न एक दिन वो चौड़े आई जाए। अंत तक उनको कपट ना निभे, जैसे कालनेमी रावण और राहु को हाल भयो। बुरा वेश बना ले पे साधु को सम्मानी हुए, जैसा जगत में जामवान और हनुमान जी को भयो। बुरी संगते हानि और अच्छे संगते लाभ हुए। जी बात लोक और वेदन में और सब यह बात को जाने। पवन के संगते धूल आकाश पे चढ़ जाए और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संगते कीचड़ में मिल जाए। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरे और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन के गारी दिए। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलावे, वही धुआं सुसंगते सुंदर स्याही है के पुराण लिखने के काम में आवे। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संगते बादल है के जगत को जीवन देने वालों बन जाए। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र जे सबू कुसंग और सुसंग पाए के संसार में बुरे और भले पदार्थ है। जहां चतुर और विचारशील पुरुष ही यह बात को जान पावे। महीना के दोनों पखवाड़े में उजियारों और अंधियारों समान ही रहे, परंतु विधाता ने उनके नाम में भेद कर दो। एक को नाम शुक्ल दूसरे को नाम कृष्ण रख दो। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वालो और दूसरे को वा को घटाने वालो समझ के जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दो। जगत में कितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जान के मैं उन सब के चरण कमलन की सदा दोनों हाथ जोड़ के वंदना करूं। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करूं। अब सब मुंह पे कृपा करो। 84 लाख योनिन में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहें, उन सबसे भरे हुए या सारे जगत को श्री सीताराम में जान के मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करूं। मोह को अपनो दास जान के कृपा की खान आप सब लोग मिलके छल छोड़ के कृपा करो। मोह अपने बुद्धि बल को भरोसा ना है। याले में सबसे विनती करूं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणन को वर्णन करना चाहूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी को चरित्र अथाह है। याके ने मोह उपाय को एक अंग अर्थात कछु लेस मात्र उपाय ना सूझे। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पावे की है, पर जगत में जुड़े छाछू ना है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनन को मन लगा के प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोले तो वाके माता पिता वह प्रसन्न मन से सुने, पर क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषण को ही भूषण रूप से धारण करे रहे, अर्थात जिन्हें पराय दोषी प्यारे लगे, वो तो हंसेंगे ही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता कौन है अच्छी ना लगे, पर जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित हुए, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम है। हे भैया, जगत में तालाब और नदी के समान मनुष्य ज्यादा हैं, जो जल पाए के अपनी बाढ़ते बढ़े हैं, अर्थात अपनी उन्नति से प्रसन्न हुए।
समुद्र सौतो कोई एक आध बेलोई हुआ जो चंद्रमा को पूर्ण देख के दूसरे को उत्कर्ष देख के उमड़ पड़े। मेरा भाग्य छोटो है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मोए एक विश्वास है क्या सुन के सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। पर दुष्टन के हंसवे ते मेरो हिति होगो। मधुर कंठवारी कोयल को कौआ तो कठोरी कहो करें, जैसे बगुला हंस को और मेंढक पपीहा को हंसावे, वैसे ही मलिन मनवारे दुष्ट निर्मल वाणी को हंसावे। जो ना तो कविता के रसिक हैं और न जिनको श्री रामचंद्र जी के चरणन में प्रेम है, उनके लिए ये कविता सुखद हास्यरस को काम करेगी। प्रथम तो जे भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, या तो जे हंसवे की योग्य है। हंसवे में उन्हें कोई दोष ना है। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणन में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, उनको जे कथा सुनवे में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणन में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली ना है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना ना करें, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा बहुत मीठी लगेगी। सज्जनगण या कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति ते भूषित जान के सुंदर वाणी ते सराहना करते भाई सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूं न वाक्य रचना में कुशल हूं, मैं तो सब कला और सब विद्यंते रहित हूं। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसन के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष हुए। इनमें ते काव्य संबंधी एक बात को ज्ञान मुंह में ना है, जे मैं कोरे कागज पे लिख के सत्य सत्य कहूं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।